इन सभी अवयवों का रिलेशन इस प्रकार से दिया है कि जितने भी इसमें अवयव है सबका डबल एक साथ हो, यानी 1,1, 2,2, 3,3 और 4,4, यानी जितने भी इसमें अवयव है सबके डबल एक साथ हो, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सतुल्य संबंध कहलाता है। और यदि रिलेशन इस प्रकार से दिया हो कि हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का पहला चैप्टर, उसका हम शुभारंभ करने वाले हैं। तो आइए इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं। कहा गया है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आइए इसको बहुत ही धांसू तरीके से स्टार्ट करते हैं ताकि पूरा चैप्टर हमारा, पूरा किताब या इंटर का जो पूरा सिलेबस है बहुत ही आसानी से, बहुत इजीली हम उसे खत्म कर लें। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज पहला चैप्टर, जो क्या है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, अर्थात संबंध एवं फलन। ठीक है, तो ये हमारा पहला अध्याय है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला अध्याय यानी 1.1 में क्या क्या पूछा है और क्या क्या हमको पढ़ना है। इसको सबसे पहले हम बेसिकली तौर से इसको अच्छे से हम स्टडी कर लेते हैं विथ एग्जांपल, ताकि पूरा अभ्यास हमारा चुटकी बजा के हल हो जाए। ठीक, तो यहां ध्यान दीजिए 1.1, जी हाँ 1.1 में क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 3 पॉइंट पढ़ना है। पहला पॉइंट हमारा क्या है, स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध है हमारा पहला। ठीक है, दूसरा हमारा क्या पढ़ना है, सममित, सममित संबंध पढ़ेंगे। और तीसरा हम पढ़ेंगे संक्रामक, बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये स्वतुल्य संबंध क्या है, सममित संबंध क्या है, संक्रामक संबंध क्या है, आइए इसको अच्छे समझते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक्स को हम रखते हैं साइड। पहले हम ये बात करते हैं आखिर ये संबंध फलन होता क्या है, इसकी कहानी कहां से स्टार्ट हुई, इसका जन्म कैसे हुआ और कहां तक हम पहुंच रहे हैं, और कहां से किस टॉपिक्स पे, किस पड़ाव पे, किस मोड़ पे ला करके हमको खड़ा कर दिया, किस नाम से, संबंध एवं फलन। तो ध्यान सुनिए, आप क्लास 11th में पढ़े होंगे समुच्चय। ठीक, समुच्चय में क्या पढ़ते आप, ए बराबर है, समुच्चय ए पढ़े। मान लीजिए 1, 2, 3, 4, मान लीजिए ये कोई आपको समुच्चय दिया है, राइट। अच्छा, इस समुच्चय एक अगर हमको क्रॉस निकालना हो तो ए क्रॉस ए अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ए यानी 2 बार ए क्रॉस निकालना है तो 2 बार लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4, क्लियर है, गुणे फिर एक लिख दीजिए, यानी 1, 2, 3, 4। जो बच्चे 11 में इसको पढ़े होंगे उनको वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा हो फटाक से कमेंट्स करके बताइए ताकि इसका भी पार्ट हम वीडियो आराम से बना सके। अब धीरे धीरे करके एक एक वीडियो हम अपलोड करेंगे। ओके, ध्यान दीजिए। तो आपने क्या देखा कि ए गुणे ए यानी ए क्रॉस ए, इसका हमको निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो कुछ याद है या सब भूल गए, भूल गए ना। चलिए आइए देखिए, तो अगर हमको ए क्रॉस ए निकालना होगा तो पहले हम क्या करते हैं, 1 के साथ टोटल लिखते हैं, फिर 2 के साथ टोटल, फिर 3 के साथ टोटल, फिर 4 के साथ टोटल, मतलब कि 1, यानी 1 के साथ हम 1 लिखेंगे। ठीक, फिर 1 के साथ यानी इसी के साथ सबको लेंगे, बारी बारी से सबको लेंगे, बात समझ रहे हैं, इसी के साथ सबको, फिर 2 के साथ सबको, फिर 3 के साथ सबको, फिर 4 के साथ सबको। इस तरह हम निकालते हैं ए क्रॉस ए या ए क्रॉस भी, कुछ भी जो भी हो, जो भी हमारा समुच्चय यहाँ पे दिया हो। ध्यान सुनिए, तो 1, 1 हो गया, फिर 1, 2 लिखेंगे, 1, 2, फिर 1, 3, ऐसे करके, फिर 1, 4, ऐसे करके। देखिए, तो आपने देखा कि हमने 1 के साथ सबको ले लिया, फिर 2 के साथ सबको लिया, फिर 3 के साथ सबको लिया, फिर 4 के साथ सबको लिया। इस तरह से हमारा ए क्रॉस ए निकल गया। तो ये हमारा क्या हो गया, समुच्चय हो गया। यानी ये हो गया ए क्रॉस ए का समुच्चय और ये हमारा क्या है, ए का समुच्चय। क्लियर है। चलिए, तो अब आप लोग देखे थे, आप लोग पढ़े होंगे 11 में कि इसी में से कुछ एलिमेंट्स को निकाल देगा और उसको हम जानते हैं उप समुच्चय के नाम से। जैसे
आर बराबर कुछ निकाल देगा इसी में से, जैसे मान निकाल दिया 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, ठीक, तो ये निकाल दिया। और निकाल देगा मान लीजिए आर बराबर निकाल देगा 1,3, ठीक, 3,1, 2,4, 4,2। तो आप ध्यान से देखिएगा ये जितने एलिमेंट्स हम निकाल रहे हैं ये सारे एलिमेंट, सारे अवयव आपको इसी में मिलेंगे, ठीक है। यानी ये जितना निकल रहा है ये सब इसी में से निकल रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, इसका उप समुच्चय कहलाता है। यानी ये हमारा समुच्चय है तो ये हमारा उप समुच्चय कहलाता है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़े थे 11 में। तो 12 में क्या पढ़ना है कि आखिर इस उप समुच्चय और इस समुच्चय में क्या संबंध होता है, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से मान लीजिए यह क्या है, परिवार है, क्या है, परिवार है। और इस परिवार में से क्या हम क्या है, सदस्य है, हम अपने परिवार का क्या है, सदस्य हैं। बात समझ आ रहा भाई। तो उसी तरह से ये समुच्चय है और इसी का ये क्या है, उप समुच्चय है। यानी अगर ये परिवार है तो इसका क्या है, सदस्य है। तो आपको पता होना चाहिए कि परिवार का सदस्य में एक संबंध होता है कि वो सदस्य किस तरह संबंध है। जैसे मैं अपने परिवार में किस तरह संबंध हूं, अगर पापा से कहेंगे तो पिता पुत्र का संबंध होगा, चाचा भतीजा का संबंध होगा, मामा भांजे का संबंध होगा, संबंध होता है ना। तो इसी तरह से यानी इस सदस्य का परिवार के साथ क्या संबंध होता है, वही संबंध हम पढ़ने वाले हैं 12 के चैप्टर में। बात समझ आ रही है। बहुत सिंपल सी बात है कि जिस तरह से परिवार और सदस्य के बीच में कोई संबंध होता है, यानी ये समुच्चय है, ये उप समुच्चय है, तो ये उप समुच्चय इस समुच्चय से किस प्रकार से संबंधित है उसी को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो वह कुल 3 संबंध आपको दिखाया गया है। पहला संबंध क्या है, स्वतुल्य संबंध, दूसरा सममित संबंध, यह है संक्रामक संबंध। इतनी बात क्लियर है। यानी बहुत सिंपल सी बात है कि इस समुच्चय से इस उप समुच्चय को किस प्रकार निकाला जाए, किस नियम पे निकाला जाए, किस आधार पे निकाला जाए कि जो इसका और इसका जो संबंध बने वो क्या बने, सतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध बने, ठीक है। तो वही नियम, वही कानून हमको पढ़ना है। तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं कि किस आधार पे निकाला जाए तो ये संबंध बनेगा, किस आधार पे निकालेंगे तो ये संबंध बनेगा, और किस आधार पे इसको निकालेंगे तो ये संबंध बनेगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए। तो भाई ये अपने आप में क्या है, ये तो अपने आप में एक समुच्चय है, लेकिन इसका क्या है, उप समुच्चय है। तो ध्यान देखिए, यानी ये जो R वाला समुच्चय है, R जो है वो क्या है, A क्रॉस A का उप समुच्चय, इसको सब सेट बोलते हैं। यानी A क्रॉस A का ये क्या है, उप समुच्चय है। या फिर से कि A क्रॉस A का ये R क्या है, उप समुच्चय है। इसी के आधार पे हमको पूरा केस सॉल्व करना है। तो सारा खेल केवल इसी का है। यानी इस A क्रॉस A वाले समुच्चय से इस उप समुच्चय को किस प्रकार से निकाला जाए कि ये तीनों संबंध दिखाई दें, ठीक है। ध्यान सुनिए, आपको बहुत अच्छे से एक एक करके समझेंगे। वीडियो पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले पॉइंट्स का, जो क्या है हमारा स्वतुल्य संबंध। क्लियर है। तो ध्यान देखिए, मान लीजिए आपको कोई एक समुच्चय दिया है A बराबर 1, 2, 3, 4। क्लियर है। और ये समुच्चय दिया है तो हमें पता है इसका A क्रॉस A जो निकाला गया है इतना बड़ा निकला है। एक बार ध्यान दीजिए कि आपको जो कुछ भी देगा डायरेक्टली करना है, वहां को A क्रॉस A निकालने की जरूरत नहीं है। ये मैंने केवल समझाने के लिए किया है ताकि आपको हर एक चीज बहुत ही बारीकी समझ सके, ठीक है। तो ध्यान देखिए, इसका A जो दिया है, ये आपको समुच्चय दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक। इसका A क्रॉस A हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। तो A क्रॉस A में बहुत सारे अवयव आए हैं, ठीक है। तो इसमें देख रहा है कि वे अवयव जो दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं। यदि इन सभी अवयवों को एक साथ लिख दिया, यानी रिलेशन, यहां R का मतलब क्या होगा, रिलेशन होगा। यदि ये रिलेशन कैसा दिया हो कि जितने भी इस अवयवों के हैं इन सबके जो डबल डबल हैं इनको अगर एक साथ अगर दे दिया, जैसे 1, 2, 3, 3 और 4, 4, तो ये रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। लेकिन शर्त यह है कि A वाले में जितने अवयव हैं इन सबका डबल होना चाहिए। अगर एक भी छूट गया तो वह हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए यदि R क्या हो, मान लीजिए 1, 1, 2, 2, ठीक,
3,3 बस सिर्फ अगर इतना कुछ दिया तो ये हमारा सतुल्य संबंध नहीं होगा, क्योंकि ए में टोटल 4 डिजिट है, 4 अवयव है और चारों का डबल एट होना चाहिए। अगर चारों है तो ये सतुल्य संबंध है, अगर चारों में से एक भी कम किया तो वह सतुल्य संबंध नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो आपने क्या देखा कि जो भी ए दिया था इसके सभी अवयव में से केवल उन्हीं को जो एक जैसे हैं डबल होना चाहिए वही हमारा क्या कराएंगे? सतुल्य संबंध। क्लियर है? अच्छा, तो आपने दो चीज जाना, अगर जितना ए में हो, ए समुच्चय में जितने अवयव है सबके डबल होने चाहिए तभी हमारा वो क्या कहलाएगा? सतुल्य संबंध। एक भी कम हुआ तो सतुल्य संबंध नहीं होगा। और साथ साथ में यदि इसके सिवाय इससे बनने वाले और भी कोई अवयव ले लिया तब भी वो हमारा क्या रहेगा? सतुल्य। लेकिन शर्त यह है कि ये चारों होना चाहिए। जैसे मान लो और दिया क्या? 1,1 दिया है, 2,2 भी दिया है, 3,3 भी दिया है, 4,4 भी दिया है और साथ साथ कुछ और भी दे दिया इसी में के। लेकिन शर्त है कि सारे अवयव इसी के होने चाहिए, कोई अलग नहीं। 5 6 नहीं भाई, 5 इसमें नहीं है तो वो नहीं होना चाहिए। वही हो जो इसमें इसी से तोड़ मोड़ जितना बना है इसी में से कोई एक हो। जैसे मान लीजिए 1,3 ले लीजिए, ठीक, 3,2 ले लीजिए, ठीक है। ये सारे अवयव देख रहे हैं कि सभी इसमें हैं, ठीक। तो इसमें हम देखेंगे ये चारों जितने इसमें डिजिट हैं ये चारे अवयव हमारे हैं कि नहीं है? चारों है भाई, हाँ है। अब बेसिर है, फालतू है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस इतना होना चाहिए। तो ये भी हमारा क्या है? सतुल्य संबंध है, ठीक है। यदि इसको संकेत में लिखा जाए तो आपने देखा हालांकि यह ए और ए बी होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों हमारा सेम है, दोनों हमारा क्या है? ए है। तो यहाँ हमारा रिलेशन क्या बनेगा? मुख्य देखा जाए किसका? सतुल्य संबंध का। तो ए कामा ए यानी दोनों डिजिट किसमें हो? किसके एलिमेंट्स हो? आर के, यानी इस आर रिलेशन में दोनों दिए हो तो हमारा क्या कहलाएगा? सतुल्य संबंध। अर्थात साथ हम क्या? फॉर एवरी, ठीक, क्या? एवरी ए किसके एलिमेंट्स हो? ए के। मतलब ध्यान समझिएगा, यही हमारा रिलेशन है, यही संबंध है। ध्यान समझिएगा कि इस संबंध, इस रिलेशन में आर जितने अवयव है, जितने अवयव है ये सभी अवयव किसमें हो? आर में हो। अर्थात इस सबका डबल एट, सबका डबल एट आर वाले में हो तो ये हमारा क्या कहलाएगा? समतुल्य संबंध। इसका मतलब हो गया कि जितने भी अवयव है ये सारे अवयव ए यानी इस समुच्चय में होने चाहिए, यानी इसी का होना चाहिए, कोई बाहर ही नहीं आना चाहिए। और गलती से 5 और 6 आएगा तो वो भी हमारा नहीं रहेगा। बात क्लियर हो गई? एक बार फटाफट रिवीजन कर लीजिए कि यदि आपको कोई ए समुच्चय दिया है तो इस समुच्चय में जितने अवयव हैं सबका डबल करके अगर दिया है तो वह हमारा क्या कहलाएगा? सतुल्य संबंध, ठीक। अगर जितने अवयव इसमें एक भी अवयव का कम किया तो सतुल्य संबंध नहीं रहेगा। और इन सब के साथ साथ ये भी रहे प्लस कुछ और ही रहे, लेकिन शर्त जितने भी और एक्स्ट्रा देगा वे सभी अंक इसी में होने चाहिए तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? सतुल्य संबंध। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए ए बराबर आपका दिया है समुच्चय क्या? 1,2,3, ठीक दिया है। तो अगर रिलेशन दिया हो क्या कि 1,1, 2,2, 3,3, ठीक, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? सतुल्य संबंध कहलाएगा, क्योंकि 3 अवयव है, तीनों का डबल है, ठीक। अगर गलती से कहीं कह दिया क्या कि 1,1, 2,2, ठीक, तो ये हमारा सतुल्य संबंध नहीं होगा, क्योंकि 3 अवयव है, तीनों का इसमें नहीं है, इसमें तीनों का डबल एट है तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सतुल्य संबंध। और देखिए, और गलती से अगर हमारा क्या 1,1, 2,2, 3,3 और साथ साथ में और भी इससे बनने वाले और भी, जैसे मान लीजिए 1,2 और क्या 3,2 और भी कुछ दे दिया है तो यहाँ तो तीनों तो है ना भाई, इस तरह से कोई मतलब नहीं है। लेकिन शर्त है कि दोनों भी इसी में है, लेकिन ये तीनों कंपलसरी होने चाहिए, यानी जितने अवयव हैं इनका डबल होना चाहिए। ये रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा? सतुल्य संबंध। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब फटाफट चलते हैं हम किसमें? सम्मित संबंध में। तो ध्यान देखिए इसका रिलेशन क्या है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर इरेज करना। तो अब हम बात करते हैं संयुक्त संबंध किसे कहते हैं। तो मान लीजिए आपको एक समुच्चय दिया ए, ठीक, और इसका रिलेशन इस प्रकार से दिया हो, ध्यान देखिएगा कि यदि आपका 1,a, यदि आपका 1,3 हो और इसी का उल्टा दिया हो यानी 3,1 दिया हो, फिर मान लीजिए आपका 2,3 दिया हो, इसका भी उल्टा दिया हो क्या 3,2 दिया हो, तो ये रिलेशन हमारा क्या कहलाता है? सममित संबंध कहलाता है। बात समझ आ रही है? यानी
जो भी अवयव है उसका उल्टा भी हो, लेकिन शर्त यह है कि जितने अवयव हैं ये सभी अवयव इसमें होने चाहिए। शर्त यही है कि जो भी अवयव है उसी का उल्टा भी दिया हो, तो ये रिलेशन हमारा कहलाता है सममित संबंध। इसको संकेत में कैसे लिखते हैं? संकेत में ऐसे लिखते हैं, यदि ए कामा बी या ए है तो यह क्या है? बी है। यदि ए कामा बी किसके एलिमेंट्स हैं? आर के एलिमेंट्स हैं, तथा इसी को उल्टा क्या बी कामा ए भी क्या हो? आर के एलिमेंट्स हो, तो ये हमारा रिलेशन क्या कहलाएगा? सममित संबंध कहलाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि ए और बी, ध्यान दीजिए, यानी फॉर ऑल सभी एलिमेंट्स है, सभी एलिमेंट्स यानी ए कामा बी ये क्या हो? इसके ए के एलिमेंट्स होने चाहिए, यानी जितने भी इसमें दिया हो सभी इसमें हो, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा सममित संबंध कहलाएगा। बात समझ आ गई? एक बार फिर से मान लीजिए आपको कोई समुच्चय ए बराबर क्या दिया हो? 1, 3, 5 दिया हो। क्लियर है? अच्छा, इनसे मिलकर के कोई रिलेशन दिया हो। रिलेशन इस प्रकार से दिया है क्या कि अगर 1, 3 दिया है, फिर इसे उल्टा भी दिया हो। जैसे मान लीजिए आपने ए दिया है, इसे एक ए निकाला आपने ना, इसमें देखा कि क्या, देखिए यहाँ पर देखेंगे 1, 2 है, 2, 1 भी तो है, नहीं है। अच्छा, यहाँ 1, 3 है तो 3, 1 भी तो है कि नहीं है। अच्छा, यहाँ देखिए 1, 4 है तो 4, 1 भी है। अगर यहाँ 2, 4 है तो 4, 2 है। यानी हमने कहा ना कि एक गुणधर्म वालों को एक साथ लिखने वाले एक साथ रिलेशन लिख दिया, उसका नाम हमारा इन तीनों कंडीशन में आ जाते हैं। जैसे हमने क्या कहा कि सेम डिजिट वाले अगर एक साथ लिख दिया तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे समतुल्य संबंध। और एक संबंध ऐसा लिखा है कि जो पहला अवयव है इसका उल्टा वाला अवयव भी एक साथ दिया हो, तो यह क्या कहलाता है? हमारा सममित संबंध। जैसे 1, 3 अगर हमारा दिया है तो इसका 3, 1 भी होना चाहिए, तो ये रिलेशन हमारा क्या कहलाता है? सममित संबंध कहलाता है। क्लियर हो गया? चलिए, लेकिन इसमें ये जरूरी नहीं है कि जितने इसमें अवयव हो सभी का इसमें होना चाहिए। इक्का दुक्का भी है तभी, जैसे इसमें भी ये भी सही है। और भी अगर दिया है, मान लीजिए 1, 3 भी हो, ठीक, साथ में 3, 1 इसका हो गया। अगर 1, 5 दिया हो, ठीक, और साथ में 5, 1 दिया हो, ठीक, अगर टोटल दिया है तब भी ये हमारा क्या है? क्या सममित संबंध है। कम दिया है तभी हमारा क्या? सममित संबंध है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं क्या? संक्रमण संबंध का। तो ध्यान देखिए इसका क्या होगा। अब नेक्स्ट हमारा देखिए, नेक्स्ट क्या हमारा है? संक्रमण संबंध। तो ध्यान देखिए, इन्हीं में से जितने भी अवयव हैं इन सभी के उप समुच्चय इस प्रकार से दिया हो, यानी उप समुच्चयों का रिलेशन इस प्रकार से दिया हो कि 1, 2 दिया हो, फिर 2, 3 दिया हो, ठीक, क्रम से 1, 2 तो 2, 3 और साथ साथ में इसका फर्स्ट वाला इसका लास्ट वाला भी एक साथ दिया हो, यानी 1, 3 भी दिया हो, तो ये रिलेशन क्या कहलाता है? हमारा संक्रमण संबंध कहलाता है। बात क्लियर हो गई? अगर इसको संकेत में लिखा जाए तो संकेत में इसको इस तरह से लिखा जाएगा कि यदि ए, मान लीजिए ए कामा बी, ए बी और ए बी यहाँ भी है, यानी बी और ए सी, ठीक, यानी ए कामा बी ये क्या है? एलिमेंट्स हो किसके? आर के, तथा बी कामा सी भी क्या हो? एलिमेंट्स हो आर के। साथ साथ में तब क्या? इसका ए और इसका सी, यानी ए कामा सी ये भी अगर एलिमेंट्स किसके हैं? आर में दिया हो, तब हमारा एक संबंध क्या कहलाता है? संक्रमण संबंध कहलाता है। क्लियर हो गई? और इसमें भी लेकिन सर ध्यान दीजिएगा, जितना जरा सब में होना चाहिए तभी हम कहेंगे ये क्या कह रहा है? हमारा संक्रमण संबंध। और भी ले लीजिए, मान लीजिए दिया क्या? मान लीजिए 2, 3 दे दिया, राइट, और क्या मान लीजिए 3, 4 दे दिया है, तो इसका फर्स्ट इसका लास्ट भी होना चाहिए, यानी 2, 4 भी होना चाहिए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? संक्रमण संबंध कहलाएगा। लेकिन इसमें ये भी शर्त है कि जितने अवयव इसमें हो ये सभी अवयव इस आपके समुच्चय ए वाले में होने चाहिए, इसके बाहर के नहीं होने चाहिए। क्लियर है? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर फटाफट हम तीनों के बाद फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका पहला स्वतंत्र संबंध का। तो इसका क्या होगा? मान लीजिए कोई ए समुच्चय दिया आपका जिसमें 1, 2, 3, 4 आपका ये कोई डिजिट दिया है, ठीक। अब क्या करेगा? यदि इन सभी यानी
इन सभी अवयवों का रिलेशन इस प्रकार से दिया है कि जितने भी इसमें अवयव है सबका डबल एक साथ हो, यानी 1,1, 2,2, 3,3 और 4,4, यानी जितने भी इसमें अवयव है सबके डबल एक साथ हो, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सतुल्य संबंध कहलाता है। और यदि रिलेशन इस प्रकार से दिया हो कि जितने भी अवयव है जैसे 1,3 किसी का उल्टा भी दिया हो, यानी 3,1 और 2,4 दिया है इसका भी उल्टा हो 4,2, ये रिलेशन हमारा क्या कहलाता है, समित रिलेशन कहलाता है, यानी समित संबंध कहलाएगा। क्लियर है? ध्यान दीजिए, हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। तीसरे केस की बात करना, यदि रिलेशन इस प्रकार से दिया हो क्या, लेकिन शर्त क्या है कि जितने भी अवयव है ये सभी अवयव इस अवयव से बाहर नहीं होने चाहिए, सारे अवयव समुच्चय ए में होने चाहिए। चलिए अब तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा का रिलेशन संबंध इस प्रकार दिया हो कि 2,3 और 3,4, मतलब कि जो भी अंक दिया हो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट भी एक साथ दिया हो, जैसे 2,4, ठीक, तो ये रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा, क्या संक्रमण संबंध कहलाएगा। या फिर से जो भी डिजिट इसमें दिए हो इन डिजिट का फर्स्ट और लास्ट भी अगर दिया हो तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा, हमारा संक्रमण संबंध कहलाएगा। यह है, समझ में आया? आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया हो, तो कमेंट्स करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ये था पहले चैप्टर का हमारा इंट्रोडक्शन, वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए हम लोग पहला अध्याय स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो घंटे का निशान है उसे जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह से इस वीडियो का पार्ट 2 वाली वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए और आप वो वीडियो देखने से वंचित ना रहें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।